नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर में आज बड़े फेस ऑफ का दिन है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीधी टक्कर हो रही है गुजरात के अंदर, और गुजरात की जो सियासत है वो अब देश पे भी दिख रही है, खासतौर पर जो वार और पलटवार हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली में सत्येंद्र जैन का मसाज कांड जो है वो बहुत चर्चा में है, क्योंकि मसाज देने वाला जो शख्स है वो फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है, वो रेपिस्ट है, और एक माइनर के रेप का आरोपी है। और इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा बना दिया है। कांग्रेस भी इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को घेर रही है। लेकिन दिल्ली टू अहमदाबाद पॉलिटिक्स जो है वो बहुत जबरदस्त हो रही है। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ताबड़तोड़ रैलियां करी और बड़े सारे आरोप लगाए कांग्रेस पार्टी पर। आज के सीएनबीसी आवाज के टक्कर में हर मुद्दे पर व्यापक चर्चा होगी, एक बड़ा फेस ऑफ भी होगा। सुप्रिया श्रीनेत और गौरव भाटिया के बीच में अभिनंदन है आपका, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज के टक्कर के ट्यूसडे एडिशन में। भारतीय जनता पार्टी इतनी घटिया हरकत पर उतर आई कि किसी इंसान की बीमारी का, उसकी बीमारी में दिए जा रहे उसके इलाज का सीसीटीवी फुटेज गलत तरीके से बाहर निकाल के उसको मनोहर कहानियां सुना के आज किसी की बीमारी का मजाक बना रहे हैं ये लोग। सत्येंद्र जैन की मसाज सेवा में लगे शख्स को लेकर बीजेपी ने बहुत बड़ा दावा कर दिया है। बीजेपी कह रही है कि बीमारी का बहाना बनाकर जिसे आम आदमी पार्टी फिजियोथेरेपिस्ट बता रही थी, वो असल में एक रेपिस्ट है। ये आम आदमी पार्टी नहीं है, ये स्पा मसाज पार्टी है। बेशर्मी भी जिसे अपना गुरु मानती है वो अरविंद केजरीवाल और अराजक अपराध पार्टी है। आप पूरे देश से माफी मांगे। उनका नारा है बदनाम किया है बदनाम करेंगे। अरविंद केजरीवाल का क्या नारा है? काम किया है काम करेंगे। कह रही है हम अरविंद केजरीवाल को सबसे ज्यादा गालियां दे सकते हैं, बदनाम कर सकते हैं, इसलिए हमें वोट दें। बीजेपी ये भी कह रही है कि एमसीडी टिकट बेचने से नाराज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी ही पार्टी के विधायक गुलाब सिंह को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। उधर गुजरात का सियासी रण भी जोरदार हो गया है कि जो ये राम मंदिर बनावे तेमने पेला वोट ना મળે। અમે નથી ડરતા ભાઈ वोट बैंक थी, हो कोई वोट बैंक थी नहीं। कांग्रेस बहुत कमजोर हो चुकी है। 27 साल से नरेंद्र मोदी इनको चाय पिला पिला कर हरा रहे हैं, और चाय में मेरे ख्याल से चाय कम होती, दूध और मलाई ज्यादा होता का। और दिल्ली का एक छोटा रिचार्ज भी आया है, उसका भी भरोसा मत करिए। तो आज दिल्ली से लेकर गुजरात तक हर चुनावी एक्शन पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। अब वक्त है प्रसिद्ध विश्लेषण का। चुनाव में वोट बैंक वाले दांव का विश्लेषण। हर पार्टी वोट बैंक का खेल खेल रही है। चंदन ठाकुर कांग्रेस के विधायक, देश को और कांग्रेस को मुस्लिम समाज ही बचा सकता है। इंद्रजीत परमार, ये भी विधायक कांग्रेस, हिंदू इलाकों में डिस्पेंसरी की मंजूरी मैं नहीं दूंगा। अमित शाह, देश के गृह मंत्री, कहते हैं कि कांग्रेस को अगर वोट दिया तो फिर से दंगे होंगे। कांग्रेस ने वोट बैंक के चक्कर में राम मंदिर नहीं बनवाया। आम आदमी पार्टी का हाल यह है कि बीजेपी और कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को मसाज कांड में उलझा दिया है। जो मसाज का कांड सामने आया है उससे आम आदमी पार्टी की छवि बहुत बुरी तरह से खराब हुई है। इसका असर एमसीडी चुनाव पर भी दिल्ली में पड़ सकता है और गुजरात में भी पड़ेगा। बढ़ता हूं आगे। बड़ा सवाल यह है, क्या विकास किनारे है? चुनाव सिर्फ वोट बैंक के सहारे है? आज इसी बड़े प्रश्न के साथ मैं इस चर्चा को शुरू करता हूं, इसका शंखनाद करता हूं। मेरे साथ एक तरफ गौरव भाटिया है,
जो कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, चेहरे हैं। मेरे साथ दूसरी तरफ सुप्रिया श्रीनेत है, कांग्रेस पार्टी की नेता है, प्रवक्ता है, उनका भी अभिनंदन है और कांग्रेस पार्टी की सोशल मीडिया की चेयरपर्सन भी है। आप दोनों का अभिनंदन है। लेकिन मैं सवाल सीधा पूछता हूं आपसे सुप्रिया श्रीनेत, क्या विकास अब किनारे हो गया है और चुनाव एक बार फिर जिसका जो वोट बैंक है उसके सहारे पे काम कर रहा है? नहीं, हम तो चुनाव विकास पर ही लड़ना चाह रहे हैं। हम तो लगातार बोल रहे हैं कि 27 साल में भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है, अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाए, उस पर वोट मांगे, उसका लेखा जोखा होना चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों को लेकर आ रही है, प्रधानमंत्री उसको व्यक्तिगत बना रहे हैं, मुझे कितने किलो क्या पड़ता है, ये सब कर रहे हैं, ये अलग बात है। लेकिन मैं तो इसी से शुरुआत करूंगी और मेरे लिए तो गुजरात चुनाव का इस समय सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दा है अमीश जी। एक औरत होने के नाते थोड़ा और ज्यादा मुझे इसको गंभीरता से लेना पड़ता है। मेरे लिए एक मुद्दा है कि 150 के करीब मोरबी में हुई मौतों का जिम्मेदार कौन है और आज जयंत पटेल जी कहां हैं, ये मैं जानना चाहती हूं। सरकार में इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आपने चौकीदार को और वहां के क्लर्क को आपने अरेस्ट कर लिया, इसका जिम्मेदार कौन है? गुजरात चुनाव इस पर लड़ा जाएगा। गुजरात चुनाव इस पर लड़ा जाएगा कि लट्ठा में 70 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई, एसआईटी का कहां तक निष्कर्ष पहुंचा है? गुजरात चुनाव तो इस पर लड़ना चाहिए कि सूरत में 24 बच्चे झुलस गए थे, एसआईटी गठित हुई थी, कहां पहुंची है वो एसआईटी? ये है विकास के मुद्दे, ये है लोगों के मुद्दे। झुंझुना नहीं चलेगा इस चुनाव में। यहां पर आप कुछ पत्रे आके बांट दीजिए, कुछ कर दीजिए, उस तरह का चुनाव ये नहीं है और ये जनता आपको मुखर होकर बता रही है। ठीक है, मैं गौरव भाटिया का रुख करता हूं। गौरव भाटिया, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि विकास के मुद्दे से आप दूर भाग रहे हैं, आप इस चुनाव को एक बार फिर पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, इस आरोप का जवाब कैसे दीजिएगा? देखिए, सबसे पहले तो बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कहूंगा कि अगर कोई भ्रष्टाचारी होता है, जनता के साथ धोखा करता है अमीश भाई, अगर वो निकम्मा होता है, उसके हेडक्वार्टर में झुंझुना लगा होता है, झुंझुना बजाता हुआ अंदर जाता है, तो 27 साल तक जनता उसको आशीर्वाद नहीं देती है। 27 साल जिसको आशीर्वाद देती है वो बात एक ही संदेश देता है। संदेश ये है कि आपकी सरकार विकास करती है, पारदर्शिता है, ईमानदारी है और इसी को गुजरात का विकास मॉडल कहते हैं। तो इसमें तो कोई दो मत हो नहीं सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने जिस विकास की शुरुआत करी उसे भूपेंद्र पटेल जी आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरी बात, देखिए, मैं उपलब्धियां बताता हूं आज किस तरह से मोदी जी ने पुनः 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया है और इससे पहले एक माह पहले धनतेरस के दिन 75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया था। यह दर्शाता है कि युवाओं की चिंता अगर किसी को है तो भारतीय जनता पार्टी को है। और यह आंकड़ा रखते हुए बताता हूं गुजरात मॉडल क्या है। देश में बेरोजगारी दर करीब 7% के आसपास है। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, झुंझुने वाली सरकार है जी, वहां पे बेरोजगारी दर अभी भाई 30% का आंकड़ा पार कर चुकी है और गुजरात में 1.7% है। राजस्थान में हालत इतनी बुरी है कि वहां का युवा जब उत्तर प्रदेश के चुनाव में प्रचार चल रहा था, प्रियंका वाड्रा गांधी थी उत्तर प्रदेश में, वहां पहुंच जाता है बात करने। और गुजरात में आज ये तस्वीर है कि 55 साल सत्ता में ये रहे, लेकिन एम्स हमने दिया, हमने दिखाया कि ड्रॉप आउट रेट जो 33% था वो 3% हो जाए। और अब मैं दूसरी बात पे आता हूं जो बहुत अहम है, जो बात आपने भी कही, ऐसा क्यों है कि अशोक गहलोत, अभी महिला की बात कर रही थी, श्रद्धा मर्डर केस पे हम सबको कितनी पीड़ा है हम सब जानते हैं अमीर जी। अशोक गहलोत का बयान है, आज चल रहा था आपके चैनल पे, उन्होंने कहा कि एक धर्म विशेष के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। आपने बताया चंदन ठाकुर एमएलए है कांग्रेस पार्टी के, वो कहते हैं मुसलमान ही है जो कांग्रेस पार्टी का बेड़ा पार लगाएंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे, क्यों हिंदू क्यों नहीं। और श्रद्धा मर्डर केस में एक आरोपी, उसके साथ
आपकी दिल की धड़कनें जुड़ी हैं। ठीक है, आप अब इलू इलू गौरव कह रहे हैं। लंबा हो गया, आपने क्या अपने ये वक्तव्य देश को नहीं रखा, देख रहा? आपने अपने वक्तव्य को रखा, आपको टाइम मिला। अब मैं सुप्रिया से जवाब ले लेता हूं। सुप्रिया, जब बात होती है कि भारतीय जनता पार्टी विकास की बात नहीं कर रही, तब फिर इंद्रजीत परमार, आप जो आपके विधायक हैं, उनकी बात भी होगी, चंदन ठाकुर की बात भी होगी। क्या आपको लगता नहीं है आप भी ये नैरेटिव गुजरात में बिल्ड करना चाहते हैं जिससे अकलियतों का वोट बटे ना, वो सीधा आपकी तरफ आए? क्योंकि गुजरात में अक्सर वो सीटें जिसमें अकलियतें ज्यादा हैं, जिसमें मुसलमान ज्यादा हैं, वो सीटें पारंपरिक रूप से कांग्रेस जीतती आई है। कांग्रेस उन सीटों को गंवाना नहीं चाहती। दैट्स ऑल्सो अ फैक्ट। सुप्रिया जी, ये नंबर गेम है प्योर। बिफोर आई आंसर योर क्वेश्चन, मैं गुजरात मॉडल पर थोड़ा और बोलना चाहती हूँ जी, क्योंकि इसी फर्जी गुजरात मॉडल की लपेट में सारा देश आ गया और देश कहां पहुंच गया ये सारी दुनिया जानती है। आज क्यों नहीं ये लोग बड़े बड़े नारे दिए थे ना, बहुत हुई महंगाई की मार, दे ये नारा गुजरात में, दे सीना ठोक कर बोले नोटबंदी करी थी, अर्थव्यवस्था को बिल्कुल सपाट कर दिया, वो नहीं बोलेंगे। आज ये नहीं बोलेंगे सबका साथ सबका विकास, क्योंकि किसी का विकास और किसी का साथ नहीं हो रहा है सिवाय कुछ पूंजीपति मित्रों के, तो इनके बेचारों के नारे भी इनको झेलने पड़ रहे हैं। मैं आपसे एक और बात गुजरात मॉडल के बारे में बताती हूं। इन्होंने 75,000 और 71,000 की कुछ झुंझुने की बात करी। गुजरात में 2 लाख बेरोजगार थे मोदी जी के बनने से पहले, आज 40 लाख बेरोजगार हैं। आपकी जानकारी के मतलब ये रजिस्टर्ड बेरोजगारी है गुजरात की। आज गुजरात में 23,000 टीचर के पद खाली पड़े हुए हैं। आज गुजरात में 3400 आवेदन के लिए 17 लाख लोग वैकेंसी के लिए आवेदन दे रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि गुजरात में बेइंतहा बेरोजगारी है। और इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, मैं एक तथ्य और रखना चाहती हूं, क्योंकि लोगों को ज्ञात तो हो कि गुजरात मॉडल आखिर क्या है। ये जो हवाई गुजरात मॉडल है जी, इस गुजरात मॉडल में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में गुजरात 30 राज्यों की सूची में सबसे नीचे। इस गुजरात मॉडल में स्टंटेड चिल्ड्रन में, वेस्टेड चिल्ड्रन में, कुपोषण में गुजरात 26वें नंबर पर है 30 राज्यों की सूची में। और महिलाओं का कुछ बात कर रहे थे, लेकिन सुप्रिया जी, गुजरात इज 919 in the rest of the country, 1 second, 1 मिनट अमीश जी, in the rest of the country 943 है। ये गुजरात मॉडल है। हर चीज में गुजरात पिछड़ा हुआ है, सिर्फ चमकाकर गुजरात मॉडल दिखाया जा रहा है। ठीक है, सुप्रिया पॉइंट ये है कि जी 27 जो सवाल पूछा, आपने जो सवाल जी संक्षेप में उसका जवाब। और 27 साल से लगातार बीजेपी आपको हरा रही है उधर। 27 साल का भी अंत होता है और वो अंत इसी साल होगा। अगर 27 साल आराम से चलते तो पिछले 6 साल में भाजपा को 3 मुख्यमंत्री ना ठीक है, आप कह रहे हैं अंत होगा। 22 लोग कांग्रेस से लेकर टिकट ना देना पड़ता। चंदन ठाकुर और इंद्रजीत परमार पर, चंदन ठाकुर और इंद्रजीत परमार पर आपके जवाब का इंतजार है सुप्रिया जी। 2 ही लोगों का शो है, क्यों घबरा रहे हैं? 2 ही लोगों का शो है, मुझे बोलने दीजिए, फिर उनसे हम क्यों घबराएंगे? हम तो सवाल, अगर इतना बढ़िया चल रहा होता गुजरात मॉडल, हाँ बिल्कुल पूछिए, आप और सवाल पूछिए। 27 साल में अगर इतना बढ़िया सब कुछ चकाचक चल रहा होता तो 6 साल में 3 मुख्यमंत्री बदले गए। एक बेचारे जो अब बने हैं वो दौड़ते हैं गाड़ी के पीछे, भैया कोई मुझे बिठा लो बिठा लो, बिठाने तक की नौबत नहीं आती है। एक शो था जिसमें ये महानुभाव थे, वहां पर पूछा गया गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, बच्चों को तो नहीं पता था, मुझे तो संदेह था, इनको भी तब तक नहीं पता था। खैर छोड़िए उस बात को। अब आपने मुझसे जो सवाल डायरेक्ट पूछा किसी का वक्तव्य देकर, जी, मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने कुछ कहा या नहीं कहा, मुझे इसके बारे में ज्ञात नहीं है, लेकिन चीज को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट करना गलत है। मुझे लगता है कांग्रेस का वोट शेयर गुजरात में सतत 38 से 40% रहा है, और वो सिर्फ अल्पसंख्यक वोट शेयर तो नहीं हो सकता, उसमें अल्पसंख्यकों का बड़ा वोट शेयर है, लेकिन बाकियों का भी है। इसको आप कैसे डिनाई करेंगे? अल्पसंख्यक 40% बाकियों का भी है, इसमें कोई दौरान नहीं है। अगर अल्पसंख्यक 40% नहीं है गुजरात में, बिल्कुल नहीं है, वही बोल लेने दीजिए एक मिनट। जी, अगर हाँ, तो अगर बाकी लोग भी हमें वोट दे रहे हैं तो आप उसको क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं? अगर 77 एमएलए कांग्रेस के चुने गए थे 2017 में, तो सभी लोगों ने हमें वोट दिया होगा। एक समुदाय के वोट से तो हम चुनकर नहीं आ जाएंगे। आज जो किसान, आज जो गरीब, आज जो सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर है गुजरात में, जिसके बारे में कोई दिखाएगा नहीं, कोई चर्चा नहीं करेगा, वो त्रस्त है गुजरात। ठीक है, गौरव भाटिया का जवाब जरूरी है, लाना चाहते हैं। गौरव भाटिया आपको जी। अब लंबा हो गया सुप्रिया जी। अब गौरव भाटिया, यू मेक योर पॉइंट।
वो कह रही है आउट ऑफ कंटेस्ट चंदन ठाकुर और इंद्रजीत परमार के बयान को लिया जा रहा है। देखिए अमीश जी, ऐसा लोग बताते हैं कि कांग्रेस की प्रवक्ता जो यहां बैठी हैं उनको ये भी नहीं पता है कि कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है। मैं पूछूंगा भी नहीं, इसलिए नहीं पूछूंगा कि पत्रकारिता छोड़ के आई हैं यहां पे। अभी मैं पूछ लूंगा, नहीं बता पाएंगी, कहीं गांधी परिवार के सदस्य का नाम जबान पे चढ़ा है तो नौकरी ना चली जाए, इसलिए रहने देते हैं, इनकी नौकरी बनी रहे। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा और आंकड़ों के आधार पे पहले सकारात्मक बात करते हुए बताऊंगा। 55 साल सत्ता में ये रहे हैं केंद्र में। अमीर जी एम्स नहीं दे पाए गुजरात को, हिमाचल को भी नहीं दे पाए थे। दोनों प्रदेशों में एम्स किसने दिया? नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया। एजुकेशन की बात करते हैं, जब हमारी सरकार आई 33% ड्रॉप आउट रेट था, 3% हो गया। आपने बताया पहले भी। 419 नए स्कूल जो है वो हमने खोले हैं, 1,25,000 नए क्लासरूम बने हैं, 2 लाख शिक्षकों की भर्ती हुई है। यूनिवर्सिटी 2001 में 21 थी अमीर जी, अब 103 है। कॉलेज 1775 थे, अब 3117 है। और इसके साथ साथ हेल्थ की बात करते हैं, स्वास्थ्य, एम्स आया राजकोट में, 12 नए मेडिकल कॉलेज आए। बिजली की बात करते हैं, आम आदमी तो प्रभावित होता है इससे। 81,000 गांव में 24 घंटे बिजली आ रही है। ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट 99,000 करोड़ था 2001 में, वो 19 लाख करोड़ हो गया। और इसी तरह से तमाम आंकड़े हैं। 97% जी ऐसे घर हैं जहां अब जल में नल आता है, नल में जल आता है। क्या दिखाता है कि एक विकास मॉडल है जिसका इनके पास उत्तर नहीं है। अब आते हैं कुछ और आंकड़ों पे। अभी बायपोल हुए थे, बायपोल में 7 सीटें थी अमीश जी, 7 सीटें, ठीक है। हमारी 3 सीटें थी, हम 4 जीत के आए। जी 2 सीटें थी, ये 0 पे आ गए। अंडा पार्टी अंडा। इसके बाद दिल्ली की भी बात आप कर रहे थे। दिल्ली में विधानसभा के 2 चुनाव में अंडा अंडा, लोकसभा में अंडा अंडा। गुजरात में लोकसभा में 2014 2019 में 26 सीटें हैं। कितनी आई कांग्रेस पार्टी की? इनकी राजनीतिक हैसियत यह है, 0 आई। 27 साल से जनता हमें आशीर्वाद दे रही है, लेकिन आप कुछ भी कह लें, आपकी प्रतिद्वंदी तो कांग्रेस पार्टी है ना गुजरात के अंदर। आप कुछ भी कह लें, उनकी अंडा सीट आए, लेकिन सेकंड बड़ा वोट शेयर अगर किसी पार्टी का रहता है तो कांग्रेस का रहता है। दैट्स अ लॉजिकल पॉइंट। लेकिन अमित शाह ने बहुत बड़ा हमला किया है आज की अपनी चुनावी सभा में कांग्रेस के ऊपर। यह अभी तक का सबसे बड़ा अटैक माना जा सकता है। अमित शाह ने 2 टूक कहा है, कांग्रेस ने वोट बैंक के चलते राम मंदिर नहीं बनने दिया, लेकिन हम किसी वोट बैंक से नहीं डरते हैं, यह कहा है। और कांग्रेस को घुसने मत देना, अगर कांग्रेस आएगी तो दंगे होंगे और तकलीफ होगी, यह कहा है। आइए सुनते हैं अमित शाह ने क्या बोला है एग्जैक्टली अपनी बाइट में। अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री। कांग्रेस पैसवा ना देता नहीं तो फरीवार हुल्लड़ो थसे અને ફરીવાર તકલીફ ઊભી થશે। अमित शाह का बड़ा हमला है। गुजराती में अमित शाह बोल रहे थे, जिसका वर्बेटम हम चला रहे थे। सुप्रिया श्रीनेत, 30 सेकंड में आपका इसके ऊपर रिएक्शन। अमित शाह कह रहे हैं कि कांग्रेस को घुसने मत देना, आप वोट बैंक के चलते आपने राम मंदिर नहीं बनने दिया, हम किसी वोट बैंक से नहीं डरते हैं। मुझे दुख होता है और मुझे बहुत तकलीफ होती है कि अमित शाह जैसा व्यक्ति इस देश का गृह मंत्री है। इसलिए दुख होता है क्योंकि उस कुर्सी पर कभी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल बैठते थे। और मुझे दुख इसलिए होता है क्योंकि अमित शाह के मंत्रालय में एक मंत्री ऐसे हैं जिनका लड़का लखीमपुर नरसंहार का मुख्य आरोपी है। अमित शाह खुद वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 11 बलात्कारियों की रिहाई की हरी झंडी दिल्ली में 2 हफ्तों के अंदर गुजरात के लिए दी थी। अमित शाह वो आदमी है। अमित शाह वो आदमी है जो 5 साल सरकार गुजरात में चलाने के बाद, 8.5 साल दिल्ली में रहने के बाद अपने रिपोर्ट कार्ड पर चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। चिर परिचित अंदाज में गंदा घिनौना पोलराइजेशन करते हैं। मुझे दुख होता है ये कहते हुए कि ऐसा व्यक्ति इस देश का गृह मंत्री है। बहुत दुख होता है। मुझे दुख इसलिए होता है क्योंकि जब 11 बलात्कारी हंस के रिहा हुए और हम लोगों को लगा कि सिर्फ रिकमेंडेशन इनके एमएलएज ने दिया होगा, राहुल जी जैसे लोगों ने जो संस्कारी बता रहे थे,
जिनको टिकट भी मिल गया, नरोडा पाटिया के मुख्य कन्विक्ट जिनकी लेगेसी आगे बढ़ाना चाहती है उनकी लड़की, अब पता चलता है कि जी नहीं, महिलाओं के सम्मान की प्राचीर से बात करेंगे लाल किले की प्रधानमंत्री मोदी और हरी झंडी रेपिस्ट को रिहा करने की देंगे अमित शाह। जिनका क्या नैतिक अधिकार है महिलाओं पर बोलने का, या सुरक्षा पर बोलने का, या दंगों पर बोलने का। जी जी गौरव भाटिया। देखिए, क्योंकि लौह पुरुष की बात करी तो मैं सबसे पहले ये कहूंगा, जो युवा है ना देश के, उन्होंने लौह पुरुष सरदार पटेल जी को तो नहीं देखा अमित जी, लेकिन अमित शाह जी वो लौह पुरुष हैं कि 370 अनुच्छेद, जिसको कांग्रेस पार्टी के चाचा नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री रहे, कहते थे घिसते घिसते घिस जाएगा, हटा नहीं पाए, हटा के दिखाया। लौह पुरुष यही होता है कि संविधान के साथ चलते हुए ऐतिहासिक एक फैसला लिया और किसी में इतना दम नहीं था, कोई माइका लाल नहीं था कि वो निर्णय बदल सके। लौह पुरुष इसी को कहते हैं। दूसरी बात, इन्होंने कही दुख होता है। दुख मुझे भी होता है अमित जी, मैं आपको बताता हूं दुख क्यों होता है। आपको मालूम है, महिला की बात करती हैं, लेकिन ये भूल जाती हैं कि एनसीआरबी का डेटा, देखिए मैं लेके आया हूं, महिला सम्मान और अस्मिता की बात कभी भी आप मत करा करिए कृपया करके। आपको मालूम है राजस्थान में 6,337 बलात्कार के मामले हैं, दर है 16.4, गुजरात से 8 गुना ज्यादा रेप की दर गुजरात में 1.8, और हम सुनिश्चित करेंगे कि वहां पे एक भी ऐसी घटना ना हो। लेकिन मुझे भी बहुत दुख होता है जब अशोक गहलोत श्रद्धा मर्डर कांड को कहते हैं कि एक धर्म विशेष के व्यक्ति को, जो कि टुकड़े टुकड़े कर देता है एक हमारी बहन के, उसके धर्म के आधार पर प्रताड़ित किया जा रहा है। एक मिनट, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, 1 मिनट नहीं है, अभी रुक जाइए आप अमित जी प्लीज। मुझे दुख होता है जब छत्तीसगढ़ का मंत्री कहता है ये छोटा रेप है। मुझे दुख होता है जब अशोक गहलोत कहते हैं कि आधे से ज्यादा जो रेप के मामले हैं ये झूठे हैं। मुझे दुख होता है जब कर्नाटका का इनका एमएलए विधानसभा के पटल पर कहता है कि अगर बलात्कार हो रहा है तो लेट जाओ और मजे लो। मुझे दुख होता है और कोई कार्रवाई नहीं होती है। जी। और मैं एक ही बात कहूंगा, गुजरात में विकास हुआ है। हमने देखा किस तरह से आज कसौटी अगर कोई है तो वो श्री नरेंद्र मोदी जी की ईमानदारी, किस तरह से उन्होंने गुजरात को विकसित प्रदेश बनाया है। और ये वो लोग हैं जो हर चीज में हिंदू मुस्लिम करते हैं। आपने 2 बार इनसे सवाल पूछा अमित जी, इनके विधायकों के बारे में, इंद्रजीत परमार और चंदन ठाकुर, जो मुसलमान की माला जप रहे हैं, और इन्होंने एक उत्तर नहीं दिया क्योंकि इनमें इतनी हिम्मत नहीं कि मुस्लिम पार्टी की प्रवक्ता होकर उत्तर दें। वो आप उन पे पोलराइजेशन का आरोप लगा रही हैं, वो आप पे ध्रुवीकरण का आरोप लगा रहे हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि सब अपनी पिच पे ही खेल रहे हैं? सुप्रिया, मैं आपके सवाल का जवाब दूं उससे पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलना चाहती हूं। जी, इन्होंने आज एक वो काम किया है जो लगातार भाजपा के प्रवक्ता टीवी डिबेट्स पर करते हुए आ रहे हैं। इन्होंने आज लौह पुरुष सरदार पटेल से अमित शाह का कंपैरिजन कर दिया। सावरकर को बचाने के चक्कर में इनके लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया था, अशफाक उल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल का किया था। लोगों ने तो यहां तक कह दिया शिवाजी पुराने सिंबल हो गए, और आज इस व्यक्ति ने सरदार पटेल का अपमान करते हुए दूसरे को उनके समकक्ष लाके खड़ा कर दिया। सब कुछ छोड़ दीजिए, देश के स्वतंत्रता स्वाधीनता संग्राम में जब आप मुखबिरी और माफीनामे लिख रहे थे, उनके नायकों के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। ये मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है और एक आग्रह है, और शायद थोड़ी सी हिदायत भी है। पहली बात, इतने बड़े लौह पुरुष और इतने आत्मबल वाले हैं अमित शाह जी कि अपने साथ नरसंहार के मुख्य अभियुक्त के पिता को रखते हैं। यह नैतिकता है। इतने बड़े लौह पुरुष हैं कि असम और मिजोरम में गोलीबारी चल रही थी और मुंह पे चस्पा लगा हुआ था गृह मंत्री के। इतने बड़े लौह पुरुष हैं कि नागालैंड के साथ जो अकॉर्ड किया है वो पब्लिकली बात करने में माइका लाल में किसी के दम नहीं है भाजपा में कि उस पर पब्लिकली बात कर ले। उसमें लिखा क्या गया है, ये असलियत है अमित शाह जी की। इस समय की ब्रेकिंग स्टोरी है, असम के मुख्यमंत्री ने बड़ी स्टेटमेंट दी है और हिमंता बिश्व शर्मा का बहुत बड़ा बयान आया है और गुजरात की चुनावी रैली में कहा है उन्होंने, देश को अब यूसीसी की जरूरत है, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है, सभी के लिए नियम एक समान हो, यह कहा है।
हिमंता बिस्वा शर्मा ने, उनकी बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। एग्जैक्टली हिमंता बिस्वा शर्मा ने क्या कहा है आइए आपको सुना देते हैं। और उन्होंने जो श्रद्धा मर्डर केस हुआ है उस पर भी बोले हैं, आफ्ताब पर भी बोले हैं हिमंता बिस्वा शर्मा। सुनते हैं क्या बोले हैं असम के मुख्यमंत्री। अभी आप देखिए, एक व्यक्ति है, कोई बात नहीं, 2-2, 3-3 साल शादी कर लेता है, पर क्यों आप शादी करेगा 3-3, आप क्यों शादी करेगा 4 साल? देश में अगर हिंदू एक शादी करता है तो बाकी धर्म का लोग भी एक ही शादी करना पड़ेगा। अब कैसा 2-2, 3-3 शादी करेगा? इसीलिए आज हमें ये बोल रहा हूं कि देश को यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए, महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। देश को यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए। अगर हिंदू एक शादी करता है तो बाकी धर्म के लोग 3-3, 4-4 शादी क्यों करेंगे? हिमंता बिस्वा शर्मा का यह बड़ा हमला। मैं सीधा रिएक्शन ले लेता हूं। मेरे साथ इस चर्चा में सुप्रिया श्रीनेत हैं, गौरव भाटिया और अकील खान भी जुड़े हुए हैं। लेकिन सुप्रिया श्रीनेत, आपका इसके ऊपर फर्स्ट कमेंट। यूसीसी की देश की आवश्यकता है। हेमंता बिस्वा शर्मा को मैं ज्यादा सीरियसली लेती नहीं हूं। बीजेपी में जाने के बाद वो 2 रुपल्ली से ज्यादा जो ट्रोल काम करते हैं वैसा काम वो कर रहे हैं। एज फार एज यूसीसी इज कंसर्न, एक आम राय बननी चाहिए, पार्लियामेंट को इस पर बहस करनी चाहिए, इस पर सर्वसम्मति की राय होनी चाहिए और उसके बाद जो होता है देखा जाएगा। लेकिन क्योंकि हेमंता बिस्वा शर्मा ने भी नाम लिया श्रद्धा का, यहां पर बैठे हुए भाजपा के प्रवक्ता ने भी नाम लिया, आप मुझे एक बात बताइए, एक लड़की की निर्मम हत्या करता है एक आदमी, उसके टुकड़े टुकड़े करता है और उसको जाकर जंगलों में फेंक देता है, उसके साथ तो ऐसी सजा होनी चाहिए कि लोगों की रूह कांप जाए। लेकिन उन मां बाप के बारे में आप क्या बोलिएगा जो अपनी ही लड़की का खून कर देते हैं क्योंकि उसने अपनी मर्जी से शादी कर ली और लाश को सूटकेस में बंद करके यमुना एक्सप्रेसवे पर फेंक देते हैं। उस आदमी के लिए, पंकज मौर्य के लिए क्या कहेगा जिसने अपने पति का धड़ से सर और हाथ और पैर अलग कर दिए कि शिनाख्त ना हो पाए, दोस्तों के साथ मिलकर हत्या कर दी। उस भाजपा के नेता के लड़के के लिए क्या कहिएगा जिसने अंकिता भंडारी को पहले जिस्म फरोशी की और ढकेलने की कोशिश करी, जब बात नहीं मानी तो उसको मार डाला और सबूत मिटाने का काम उत्तराखंड की सरकार ने बुलडोजर चलाकर किया। आप मुझे एक बात बताइए, ऐसे दरिंदों का ना कोई धर्म होता है और ना कोई जात होती है। श्रद्धा के ऊपर तो अशोक गहलोत भी बोले, लेकिन आपने एक सीएम के लिए, एक सिटिंग सीएम के लिए बोला कि वो एक 2 रुपए के ट्रोल के बराबर है। इसके ऊपर गौरव भाटिया लगातार कुछ आपका रिएक्शन? चवन्नी के ट्रोल के मुकाबले, चवन्नी के ट्रोल के मुकाबले वो काम करते हैं। मतलब आप उनको चवन्नी छाप कह रही हैं एक तरह से एक सिटिंग सीएम को। ओके ओके, ये आपका बयान है। चवन्नी के ट्रोल जैसे काम करते हैं वो। ठीक है, जवाब उनके वक्तव्य अगर आप पर वो सिटिंग सीएम है एक प्रदेश के, चुना हुआ व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है। ओके, बिल्कुल चुना हुआ व्यक्ति बन सकता है, लेकिन वो अपने पद की गरिमा, अपने पद की गरिमा पर उन्होंने तो यूसीसी की बात करी, इसमें वो बदतमीजी करते थे। पर यूनिफॉर्म सिविल कोड में पद की गरिमा कैसे कम हो रही है? समय दीजिए। ओके, गौरव भाटिया बोलिए। आपका ठीक नहीं है, आप पता नहीं क्या डिबेट कर रहे हैं, खौफ में है क्या आप? नहीं, मैं क्यों खौफ में रहूंगा गौरव भाटिया? सेशन खत्म नहीं, किया, मैं क्यों खौफ में रहूंगा? आप परेशान बड़ी जल्दी हो जाते हैं सवाल का जवाब। आपको अगर मेरी बात सुनिए, की बात पसंद नहीं आ रही, आप अपनी खींच एंकर पे उतार रहे हैं। मैं तो आपको मौका दे रहा हूं बोलने का। खींच नहीं है, मैं कोई खींच नहीं है। सुनिए, आप शांत हो जाइए। आपने पिछला सेगमेंट खत्म किया कांग्रेस की प्रवक्ता को समय देके, शुरुआत करी कार्यक्रम की कांग्रेस की प्रवक्ता। बिल्कुल उनसे शुरुआत नहीं करी, मैं आपको टोकता हूं। नहीं, मैं आपको टोकता हूं। मेरे को 10 सेकंड दीजिए गौरव जी, मुझे 10 सेकंड दीजिए, फिर मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं। मैंने बिल्कुल कांग्रेस की प्रवक्ता से शुरुआत नहीं करी। आपके मुख्यमंत्री, असम प्रदेश के मुख्यमंत्री की बड़ी स्टेटमेंट थी, वो दिखाई जिसमें के बाद मेरा धर्म बनता है कांग्रेस से रिएक्शन लेना। मैंने उससे शुरुआत करी, आप अपनी बात को अब रख लीजिए गौरव भाटिया। और सुप्रिया श्रीनेत का कहना है कि उन्होंने जो हिमंता बिस्वा शर्मा के लिए बोला वो आपने सुना। मेक योर पॉइंट। धर्म और कर्तव्य एक एंकर का यह भी बनता है कि जब देश के गृह मंत्री के लिए अपशब्द कहे जाए तो उनको याद दिलाइए कि लौह पुरुष से ही तुलना होगी ना उस व्यक्ति की जिसकी इच्छा शक्ति फौलादी है। लेकिन इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, देश से तुलना कर दी थी चाटुकारों ने, वो इनको याद नहीं आएगा। और ये हमारी गलती नहीं है कि राहुल गांधी के लिए हर कोई सोचता है वो एक मस्करेबाज है। अगर पोगो चैनल के गोगो से तुलना होती है, हमारी गलती नहीं है।
हेमंत बिस्व शर्मा जी के लिए एक मुख्यमंत्री है, जिस तरह की भाषा इन्होंने इस्तेमाल करी, मैं भी कहूंगा राहुल गांधी वो खोटा सिक्का है। सोनिया गांधी अगर करोड़ों रुपया भी दे किसी को तो एक दिन ना झेल पाए राहुल गांधी को। और हेमंत बिस्व शर्मा से इनको क्यों इतनी परेशानी है मैं बताता हूं। हेमंत जी ने एक किस्सा बताया था कि ये जो चाटुकार कांग्रेसी आते हैं ना, ये पिद्दी कुत्ते से बदतर हैं। एक प्लेट में बिस्किट रखे राहुल गांधी बैठे थे, उस प्लेट से बिस्कुट चाटता है, खाता है पिद्दी, और उसके बाद कांग्रेसी नेता खाते हैं और कहते हैं वाह वाह बिस्किट कितना अच्छा है, टेस्टी है। इसलिए इस तरह की अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल ये करती है मुख्यमंत्री के लिए। मैं एक बात और कहूंगा, मैं अपनी बात पूरी कर लूं प्लीज। हाँ अमीर जी, देखिए मैं एक बात इनको जरूर याद दिलाना चाहूंगा, लौह पुरुष को लौह पुरुष ही कहा जाएगा। और अगर अनुच्छेद 370 को हटाया अमित शाह जी ने तो सबने तारीफ करी, लेकिन देखिए यह है पोगो चैनल के आर्टिस्ट। 26/11 का हमला हुआ, सुबह तक नाच गाना कर रहे थे, राहुल गांधी कह रहे थे आई एम अ डिस्को डांसर, पार्टी चल रही थी, और हमने देखा कैसे बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, घुस के ठोका पाकिस्तान को। पहली तस्वीर, दूसरी तस्वीर, ये बात करते हैं। अब आपने भी पोगो के गोगो बोल लिया। अब आप भी शब्द का इस्तेमाल मत करिए। मेरा बोलूंगा जब भाषा की मर्यादा नहीं रखेंगी तो मैं बताऊंगा क्या इनकी हैसियत है राजनीतिक। सुनिए, और एक बात और कह दूं, आप बताइए गुजरात का चुनाव मुद्दों पे लड़ा जा रहा है, हम बात बता रहे क्या विकास हुआ है। जिनकी खुद की राजनीतिक औकात नहीं है वो श्री नरेंद्र मोदी जी को औकात दिखाने की बात करते हैं। जवाब सुप्रिया से लेता हूं। अकील खान इंतजार कर रहे हैं मेरा, मैं उनके पास का भी रुक करूंगा। अकील भाई मैं आपके पास आऊंगा। ओके सुप्रिया श्रीनेश जी, सुप्रिया जी जवाब। सुप्रिया जी 40 सेकंड में जवाब, 40-50 सेकंड में जवाब। असल ये कुछ खोट की बात कर रहे थे। मोदी जी की तो नियत में ऐसी खोट है कि 10 लाख करोड़ का कर्जा माफी अमीरों की करते हैं, गरीबों को तो हरा के दिखा दो। गरीबों को गरीबी की सीमा रेखा के नीचे। गोगो की बीच में मत प्रवक्ता बोलो, हरा के दिखा दो, मत करो, चुनाव बीच में मत बोलो। बदतमीजी की क्या बात है, बदतमीजी की क्या बात है, जवाब दो। जगदीश टाइटलर 1984 के दंगों का अभियुक्त है, उसको स्टार कैंपेनर बनाया है। हम सवाल ना पूछे। मैंने श्रद्धा मर्डर केस पे अशोक गहलोत का बयान बताया, आपने उत्तर दिया। ठीक है, जवाब ले लेते हैं ना गौरव। अब आपने 3 पॉइंट रख लिए, जवाब ले लेते हैं, एक करके जवाब ले लेते हैं। सुप्रिया जी, जब इंसान बेतुकी बातें करता है तो बौखला जाता है, बौखला जाते हैं जवाब सुनकर। 26/11 का हमला हुआ था ना, टेरर अटैक। आपको पता है कौन एक मुख्यमंत्री वहां पर जाकर स्वांग रच रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके? गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको पता है जब पुलवामा में हमारे 40 लोग शहीद हुए क्या कहा, पढ़ लीजिएगा। गौरव उनको 50 सेकंड दे दीजिए ना। गौरव मत बोलो, सेना तैयार थी। गौरव जी निवेदन स्वीकार करिए मेरा। बोलने नहीं दूंगी। अरे चुप तो तुम रहो, चुप तो तुम रहो। अरे बोलती तो तुम्हारी बंद कर दी है। जब मुख्यमंत्री के लिए गलत शब्द बोले तो हमने तो क्या भाई? हमने जब पूछा तो आग लगी हुई है, मिर्ची लग गई। चुप रहो। अगर तुम्हें पुलवामा में 40 हमारे जाबाज शहीद हुए, एक करके मोदी जी पिक्चर शूट करते रह गए। हम तुम्हें ना बोले हैं। पोगो चैनल के गोगो की प्रवक्ता। ठीक है गौरव मेरा निवेदन, जब तुम इधर उधर आपने कई बार गौरव शिवराज पाटिल गृह मंत्री थे तुम्हारे समय में, वो बंद गले का सूट पहन रहे थे। अच्छा ठीक, गौरव आपको जो वक्तव्य रखना है आप अपनी टर्न पे रखें। मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं, देखिए मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं, फिर मैं एक व्यक्ति का ऑडियो खोलूंगा। मैं बार बार आपको गौरव निवेदन कर रहा हूं, आपने अपने वक्तव्य को रख लिया। और मेरा कहना है गोगो, बार बार आप गोगो पोगो बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि इससे विषयांतर भी हो रहा है, चर्चा बहुत गंभीर हो रही है। मंत्री के लिए जो मैंने उनको बोला गौरव गृह मंत्री के लिए अब शब्द बोलेंगी तो इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। अच्छा, आप बोलिए ना, कौन आपको मना कर रहा है ये बोलने के लिए? मैंने आपको मना नहीं। लॉलीपॉप चूस रहे हैं। गौरव जी मेरा निवेदन माने, मैं आपको गुजारिश कर रहा हूं, बार बार कर रहा हूं, निवेदन स्वीकार करें प्लीज। सुप्रिया जी, गुजारिश सर आंखों पर
चलिए, ठीक है, सुप्रिया अब जी, शब्द आप नहीं अपनी बोलेंगी तो सुनेंगे, गौरव वरना वापस आप बोलेंगे नहीं। 50 सेकंड सुप्रिया जी को दे दीजिए। मेरे साथ एक तीसरे मेहमान भी है जो लगातार वेट कर रहे हैं, मैं माफी भी चाहता हूं उनसे। सुप्रिया जी बोलिए। 26/11 का जब टेरर अटैक हुआ तो एक कुंठित व्यक्ति पहुंच गया वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। उस व्यक्ति का नाम गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी था। जब पुलवामा में 40 हमारे जांबाज शहीद हुए तो एक आदमी पिक्चर शूट करता रहे। वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कॉर्बेट में थे। जब 20 जांबाज चीन से हाथापाई में मारे गए तो एक आदमी ने डर कर दुबक कर कह दिया कोई घुसा हुआ नहीं है। चीन भी यही बात कहता है। इस देश का दुर्भाग्य है कि नरेंद्र मोदी और चीन का पीएलए एक बात कहता है। ये हमसे बात करेंगे। मैं इनसे पूछना चाहती हूं, इन्होंने तो शिव जी को, परमपिता परमेश्वर, हर हर महादेव को नहीं बख्शा, ये किस पर बात करेंगे? आपकी कुंठा दिखती है क्योंकि आप बोल नहीं पाते। आप मुझसे कुछ बातें करना चाहते हैं। आपकी तो नियत और नीति में ऐसी खोट है कि आपने इस देश को गुर्बत और गरीबी में ढकेल दिया। आपकी तो नियत और नीति में ऐसी खोट है। हाथ उठा के कह दूं नेता कौन है तो अखिलेश यादव और मोदी जी में कंफ्यूज हो जाएंगे। अरे जमानत जब्त हुई आपकी भी, राहुल गांधी हारे अमेठी, बदतमीजी करने मत आया करो शो में। थोड़ा बहुत अमेठी हारे राहुल गांधी, आपकी तो बात छोड़ दीजिए। सबको पता है महाबदतमीज, महाबेहुदे आदमी, सबको पता है, सबको पता है कितनी बदतमीजी करते हो, सबको पता है कि फेंकू और झासाराम के जमानत जब्त हुई थी। जब पूछो फेंकू और झासाराम कौन है, बदतमीजी अरे भ्रष्टाचारी परिवार की प्रवक्ता, नहीं देते, गोगो की प्रवक्ता, चुनाव में लड़ने प्राइम का टिकट मास्टर नहीं देते, गोगो की प्रवक्ता, दिल्ली के एमसीडी का टिकट पत्रकार थी तुम, तुम्हें दिल्ली के पत्रकार एमसीडी रहते का टिकट टिकट ले लिया तो पार्टी फेंकू का। और झासाराम को सोचिए कितनी बड़ी जाकर धन्यवाद भ्रष्टाचारी कहना। हो। फेंकू और झासाराम हार अपने गई ना नेताओं को चुनाव, कहलाने वाले जनता ने दिखा दी राजनीतिक हैसियत। जनता ने कहा ऐसी भ्रष्टाचारी महिला को यहाँ मत भेजो। चुनाव हारी थी महाराजगंज से कि नहीं हारी? मंदबुद्धि है अब मैं ये। उत्तर नहीं देखिए, इस तरह के शब्द बोले जाए कोई गिरा हुआ आदमी है। और मेरा निवेदन है गौरव, आप भी यहाँ जाता है ये। एक सेकंड मुझे लगता है कि थोड़ा सीज फायर करा जाए। चर्चा के स्तर को हम क्यों गिराएं? आप दोनों वरिष्ठ हैं, दोनों अपनी पार्टी का बहुत अच्छी तरह से पक्ष रखते हैं, तमाम टीवी चैनल्स पे जाते हैं। मेरा निवेदन है इसको स्वीकार करें। अकील खान के पास मैं चलता हूं इस मौके पर। अकील खान, आपको इंतजार करना पड़ रहा है, लेकिन इंतजार तो आपको कांग्रेस बीजेपी ने भी करा दिया है। गौरव भाटिया, मैं आपको अब दूंगा। गौरव भाटिया का आवाज खोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं। एक सेकेंड, गौरव का आवाज खोलिए। आपने मुझे कहा समय देंगे, मैं आपको दे रहा हूं गौरव भाटिया समय। आपने खुद का वादा किया और अब झूठ बोल के इधर उधर निकल रहे। अरे मैं क्यों झूठ बोलूंगा गौरव जी? क्या आपको लगता है ये चर्चा ही सब कुछ है? देखिए, एक व्यक्ति, अच्छा एक बात बताइए, मैं आपको वक्त दूंगा कि मैं बोलूं, समय क्यों नहीं दे सकते? अरे आप इतना उत्तेजित, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं गौरव जी? मैं तो आपको बोलो, मैं आपके पास आऊंगा। आपको मैं नहीं हूं, मैं आपके कर्तव्य और आपके मैं अपना कर्तव्य अच्छे से निभा रहा हूं। मेरा कर्तव्य ये भी है कि एक और शख्स मेरे साथ बना हुआ है काफी देर से, उनके पास फिर मेरे को 50 सेकंड आने दीजिए, फिर मैं आपके पास गौरव जी वापस लौट के आता हूं। अकील खान, कांग्रेस और बीजेपी ने आपको लेफ्ट आउट कर दिया, क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि आप तो मसाज कांड में फंस गए हैं। मसाज भी करवा रहे हैं तो वो एक रेपिस्ट से करा रहे हैं जिसको थेरेपिस्ट कह रहे हैं। मुझे तो रंजीत की फिल्म में याद आ जाती है जी, जिसमें सुनिए आप थेरेपिस्ट को था रेपिस्ट लिखता। अभी आप सुन लीजिए, जो मुद्दे की बात है वो सुन लीजिए जी। 75 साल से देश को बर्बाद इन दोनों पार्टियों ने किया है। ये एक ही थैली के चट्टे बट्टे। इन्होंने क्या किया है? आज की डेट में हमारा जो देश है भुखमरी में 108 नंबर पे पहुंच चुका है। और इतना इन्होंने लोन, लाखों करोड़ों का लोन इन्होंने ले करके इस देश की जो अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठाया है, उसके लिए ये देश इनको कभी माफ नहीं करेगा। 75 साल से इन्होंने पूरा बर्बाद कर दिया। दुनिया कहां पहुंच गई है? और ये आप कह रहे हैं देश इन्हें माफ नहीं करेगा। ये जो अकील खान, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, आपका परिवार है ना? आपका परिवार होगा, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आपका परिवार है? आपका परिवार है कि नहीं है? एक रेपिस्ट है, एक जेल मंत्री मसाज ले रहा है, उसको आप गलती मानते हैं या सही मानते हैं? इसका जवाब दीजिएगा। क्या मानते हैं उसको आप?
एक रेपिस्ट बिल्कुल नहीं जवाब दूंगा मैं। ये बहुत ही बेकार का क्यों बहस बेकार की बात है ये? देश के मुद्दे हैं और क्यों नहीं वो देश का मुद्दा है ये? मुद्दों को आप फोकस कीजिएगा और ये नूरा कुश्ती कर रहे हैं। ये नूरा इसको कुश्ती आपने की इतनी बात देर नहीं तक है चलाते सर। रहे। ये इससे तो क्या इस देश की फायदा हुआ? राजनीति में देश कभी के नहीं हुआ। अंदर एक आप रेपिस्ट एक बताइए, मंत्री की 27 मसाज सालों करता है और में, आप डिफेंड कर रहे 27 सालों हैं। में ये नूरा शर्मनाक कुश्ती बात वहां है करते रहे। गुजरात में, गुजरात का इन्होंने कबाड़ा कर दिया, इन्होंने गुजरात सर। को अभी आप बर्बाद बात कर दिया, करिए महंगाई रेपिस्ट की से, इंतहा हो गई, रेपिस्ट हद से हो आप गई मसाज इंडिया क्यों की। ले रहे थे? और बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य में गुजरात पिछड़ गया। खाली पॉकेट्स में डेवलपमेंट हुए हैं, पॉकेट में डेवलपमेंट करके गुजरात में आपकी दाल नहीं गल रही है। बनाई है। गौरव भाटिया, गौरव मोदी जी भाटिया। का क्या हाल हो रहा है जरा दे। गौरव भाटिया, अभी मोदी जी का क्या हाल हो रहा है इस टाइम? पूरा मोदी जी की अरे रैली में ओवैसी कोई कह नहीं रहे हैं आ आप रहा है। छोटा अभी रिचार्ज हो। आम आदमी की असाउद्दीन पार्टी के- ओवैसी कह रहे हैं आप अभी छोटा आम आदमी रिचार्ज को- हो। आम आदमी को आप कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। अरे आम आदमी पार्टी आ रही है इस टाइम गुजरात के अंदर। आप रैली अभी देखिए, फिलहाल मोदी जी की रैली एक रेपिस्ट से एक जेल मंत्री मसाज करा रहा है। ये इस देश की राजनीति में 75 साल में हमने ये दृश्य नहीं देखे। सब जगह आप देख लीजिए। पता नहीं किस नई राजनीति की आप बात करते हैं और अपने आप को कांग्रेस का विकल्प कहते हैं। ठीक है, एक सेकंड इनका बैंड बज चुका है। ये कदम है मोदी अकील जी खान, का सबका बैंड बज चुका है। अभी तो फिलहाल टीवी पर जो दृश्य चल रहे हैं उससे आपका बैंड बज रहा है। जंग लड़ रहे हैं मोदी जी। सर अकील खान को ऑडियो डाउन करिए। अब लगातार ये बोल रहे हैं गौरव भाटिया, वो कह रहे हैं सबका बैंड बज चुका है और इसीलिए सब परेशान हो गए हैं। मैं आपसे रिएक्शन ले रहा हूं जिसपे आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। अमीर जी, मैं बिल्कुल उस पर भी रिएक्शन दूंगा मैं, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि आपके चैनल पे पहले गृह मंत्री के लिए अपशब्द कहे जाते हैं, एक मुख्यमंत्री हेमंत जी के लिए अपशब्द कहे जाते हैं, हम पे भी व्यक्तिगत टिप्पणी होती है और हम आदी हो गए हैं। लेकिन कोई ये नहीं बताता जो सवाल हम पूछ रहे हैं, जगदीश टाइटलर स्टार कैंपेनर क्यों हैं? हमने पूछा अशोक गहलोत श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी का धर्म क्यों ढूंढ रहे हैं? हमने इनके एमएलए के बारे में बताया जो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। हमने बताया बेरोजगारी दर राजस्थान में गुजरात के कंपैरिजन में 16 गुना ज्यादा है। हमने बताया रेप के मामलों में किस तरह से राजस्थान सबसे आगे है, लेकिन कुछ नहीं कहा। लेकिन अब मैं एक तथ्य देता हूं जो तथ्य बहुत जरूरी है। जो प्रवक्ता यहां आके गाली गलौज करते हैं उनका असली चरित्र क्या है, और इसमें कुछ व्यक्तिगत नहीं है। व्यक्तिगत इसलिए नहीं है क्योंकि ये इनके ही सार्वजनिक इलेक्शन लड़ने के आंकड़े हैं। देखिए 29 मार्च 2019 को ये इनका वेरीफाइड ट्विटर हैंडल है, ये कहती हैं मैं इस्तीफा दे रही हूं। दिखा चुके हो भाई, और बहुत जगह दिखा चुके 29 हो। मार्च नया कुछ करो, शांत- नया कुछ करो, शांत- नया घबरा लेकर क्यों आओ। रही हो? बहुत दिखा घबरा चुके हो। क्यों रही? मुद्दे पर बहस डर करो। गई बहस क्या? का मुद्दा मैं नहीं हूं, डर गई? बेवकूफ आदमी। कुछ गलत मुझ पर किया, क्या बहस कर भ्रष्टाचार रहे हो? किया, भ्रष्ट मैं तुम्हारे ओए खानदान तमीज से भी बात करो। तमीज अमित जी से ये करता कौन से, ये क्या गाली गलौज कर रही है यहाँ पे? गाली वाली लेडी कौन है ये? हटाइए इसे, इसका स्प्रिंग टूट जाएगा गर्दन का। ये क्या नहीं, आप कहाँ हैं अमित जी? इन्होंने जो शब्द का इस्तेमाल किया ठीक है, अभी इनके लिए 2 शब्द कहे। आप कहाँ हैं बताइए? मैं नहीं, क्या है बताइए, इन्होंने क्या बोला? नहीं अमित जी आप क्या कर लीजिए, आप एंकर हैं। मैं सारे दर्शकों को चाह रहा हूँ देखे अमित देवगन इलाज कराओ, तुम इलाज कराओ, पैसा मैं दूंगी। नहीं ये शब्द हम बोले इलाज कराओ पैसे मैं दूंगी, मुझे लगता है कि अपना तुम मेंटली विक्षिप्त आदमी हो। नहीं, आप अपने अपनी बात को रखें, अपने पॉइंट्स को रखें। ये नहीं करना। मैं आपको वचन देता हूँ एक भाई होने के नाते आपका पूरा इलाज कराऊंगा। गौरव शांत रहिए आप भी। मैं इनको बेवकूफ बोलूं? नहीं, मैं नहीं रहूंगा शांत, बिल्कुल शांत नहीं रहूंगा। अगर बेवकूफ बोला क्योंकि मैं सुन नहीं पाया इतने शोर में तो गलत है, नहीं बोलना चाहिए था। मैं बोल रहा हूँ, अब आप सुन नहीं पाए। सुनिए अमित जी, मेरा समय है, मैं लूंगा और मैं अपनी बात रखूंगा। ठीक है, अगर पर्सनल क्यों रहे इस लड़ाई में? इनके साथी भी यही कहते हैं ये मेंटली डिरेंज। आपको मालूम है कांग्रेस पार्टी के जितने साथी हैं इनके, वो कहते हैं कि ये बहुत बड़ी भ्रष्टाचारी लेडी है, ये रुपया खा जाती है, और वो ये भी कहते हैं मानसिक तौर पे ये पागल है। ये क्यों हम बोल रहे हैं? इलाज करा अब गौरव आप भी तो यही बोल रहे हैं। ये भ्रष्टाचारी है और ये पागल है,
और ये गौरव, गाली गौरव, देती है। गौरव, गौरव, ये गौरव। कांग्रेस के सारे प्रवक्ता लखनऊ से बताते दिल्ली हैं आ मुझे। गए, पागलपंती राहुल है गांधी तुम्हारी। तुम्हारी खुद कच्चे डरते खुलने हैं पर आ जाएंगे तो बचपन इसका के भी खुल इसका जाएंगे। पागलपन यहाँ ये पर है क्यों हम अभी इस भी, तरह की ये शब्द, गाली मेरा देती है। निवेदन बार बार है, करो। इतना बड़ा कार्यक्रम है, मैं एक सेकंड ये नहीं होने दूंगा मैं। इतना बड़ा प्रोग्राम है, आप दोनों इतने दानिश्वर लोग हो, इतने समझदार लोग हो, क्यों हम इस तरह की शब्द कर रहे हैं? आप दोनों की एक बड़ी रेपुटेशन है इस देश की नजरों में, मुझे नहीं लगता उसको किसी को स्पॉइल करने का हक है, ना आपको खुद को, क्योंकि आप लोग जनता के बीच रहते हो, डेली जनता के बीच में बोलते हो। मेरा बार बार निवेदन है, मैं डिबेट बाद में भी हो जाएगी, आज मैं दोनों को आप लेके आइए। मेरा निवेदन है कि हम क्यों इस तरह से बात करें एक दूसरे के साथ। अगर हमें संवाद करना है तो हम अच्छे ढंग से रखें, किसी को पागल, किसी को बेवकूफ क्यों बोले। पहले मेरी बात पूरी हो जाए। मैंने गौरव आपको मुझे उम्मीद मौका है कि दिया, आप आप दोनों। एक मिनट गौरव शांत हो जाइए ना, गौरव 10 सेकंड मेरी निवेदन पे 30 सेकंड नहीं हुई थी। आप गौरव, मैं आपको पहले मैं अपनी बात पूरी करूंगा, ठीक है, उसके बाद। लेकिन और आप अगर लोग अमीर पर्सनल जी आप अटैक कर रहे हैं, समय बार बार नहीं दे समझ सकते और नियंत्रित नहीं रख सकते डिबेट को। मैं नियंत्रित तो आप ही हाथ कर रहा जोड़ हूं, के कहिए मैं कि आप नियंत्रित ही डिबेट कर रहा हूं, नहीं तो करा डिबेट चल रही है सर। गौरव, आप बार बार देखिए, आप बार बार मैसेंजर पे क्यों हमला कर रहे अरे हैं? आप क्या, मैं तो कर ही रहा नहीं हूं। क्या मैसेज? अच्छा चलिए मेरे को अपना 1 मिनट दीजिए, मैं आपको बताता हूँ। मैं सुनिए। आपको पहले दिया 1 सुनिए। मिनट, आपने अपनी पागल बात डिबेट बोल को- दी, मैंने बोला कि नहीं बोलना चाहिए था। मैंने बोल दिया। अच्छा अमीर जी, उस महिला ने, बोलने का मौका उस देंगे महिला कि ने नहीं देंगे, जिसका इसको मैं मानसिक बस दिवालियापन है, जानना क्या चाहती हूँ। बोला पहले नहीं तो सुन मैं लीजिए। जाऊं- मैंने आप बोला, बताते उनको भी रहिए टोक इससे- दिया। और अब वक्त है आज कमीश का, और बुधवार को शाम 4 बजे YouTube पर एक बेहद खास लाइव संवाद मैं करने जा रहा हूं। हैशटैग आज कमीश के जरिए आप मुझसे सीधे सवाल पूछ सकते हैं। आप न्यूज 18 इंडिया के YouTube पेज पे मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इस दौरान जो सवाल बेहतरीन होगा उसे मैं बुधवार को शाम 7 बजे अपने ही कार्यक्रम में शामिल करूंगा। निवेदन है, आज कमीश के साथ जुड़िएगा। इस यार 30 सेकंड गौरव भाटिया को दीजिए, फिर उसके बाद सुप्रिया 40 सेकंड्स। मेक ए पॉइंट गौरव भाटिया। और अगर वो मेरे बीच में बोले तो फिर आइंदा आप अमीर देख जी लीजिएगा। मैं एक बात, मैं नहीं बोलूंगी, एक बीच बात- में मैं किसी के बीच में नहीं ठीक है, आप बोलूंगी। ये ठीक है, आपने बदतमीजी करने गौरव के भाटिया, आते हैं। ठीक है, गौरव भाटिया को दिखाइए अभी 30 सेकंड। गौरव भाटिया आपके है, आपका टाइम मैं शुरू कर रहा हूं, बोलिए अब अपनी बात। हाँ गौरव जी बोलिए। अमीर जी, पहले तो देश के गृह मंत्री जो मेरे नेता हैं उनके लिए अपशब्द बोले, मुख्यमंत्री चुने हुए हेमंत जी के लिए इन्होंने अपशब्द बोले, मेरे लिए अपशब्द बोले। आप रिवाइंड करके देखिएगा, मैं फिर भी एक बात बोलूंगा, ये मेरी बहन की तरह है, मैं इनके लिए अपशब्द तो नहीं बोलूंगा, लेकिन एक बात जरूर उजागर करूंगा, बौखला के गाली देना उचित नहीं है। और मैं दिखा रहा था कि जब ये पत्रकार रही हैं और टिकट मिलने के बाद इन्होंने इस्तीफा दिया, आप बताइए कोई पत्रकार, क्या आप जी चैनल में रह के, पत्रकार रह के टिकट मिले और उसके बाद इस्तीफा देंगे? इससे ज्यादा भ्रष्टाचारी कौन हो सकता ठीक है, है? आपने अपने और मैं वक्तव्य को केवल रख लिया, इतना गौरव। कहूंगा, गुजरात की जनता ठीक है, अब इनकी गाली को देख रही है। जी। नरेंद्र मोदी जी को गाली देते हैं, इनको सबक जरूर सिखाएगी। धन्यवाद। ठीक है, ओके, धन्यवाद। आपने 50 सेकंड अपनी बात को रखा, 50 सेकंड सुप्रिया श्रीनेत के। सुप्रिया जी, आप अपनी बात को रखिए, बोलिए। मुझे नहीं लगता डिबेट मेरे बारे में, तो मैं इनकी बेवकूफी की बातों का जवाब भी नहीं दूंगी। मैं वापस आम आदमी पार्टी पर आना चाहती हूं। आपने एक सवाल पूछा उनसे, क्योंकि जनता खुद डिसाइड करेगी कि कौन बदतमीजी करता है और कौन यहां पर आकर लतीफे पड़ता है, सबको पता है। मैं तो चिंता के विषय में कह रही थी कि थोड़ा मेंटली डिरेंज लग रहा है, डॉक्टर को दिखा ले, छोड़िए, नहीं दिखाना चाहते, उनकी समस्या है। आम आदमी पार्टी से आपने एक सवाल पूछा, उसका उन्होंने जवाब नहीं दिया। आम आदमी पार्टी से एक और सवाल पूछिएगा, और वो सवाल पूछना जरूरी है। गुजरात जाकर इन्होंने बापू और सरदार पटेल को दफ्तर से निकाल फेंका है और गुजरात की अस्मिता को ललकारा, और वहां जाकर वोट मांग रहे हैं। इन्होंने हिसार से शुरू करी थी मेक इंडिया नंबर 1 रैली सितंबर में, 2.5% वोट शेयर आया। कहां है वो पदयात्रा? ये हम भी जानना चाहते हैं। हम तो ये जानना चाहते हैं कि जो कर्नल कोटियाल इनके सीएम कैंडिडेट थे उत्तराखंड में, वो भाजपा के प्रवक्ता, ठीक है, जवाब ले लेते हैं, 50 सेकंड हो गए। चाहे उत्तराखंड हो चाहे गोवा हो, ये हर उस जगह पहुंचते हैं जहां भाजपा खतरे में होती है, तारनहार बनकर। ये बी टीम के अलावा और कुछ नहीं है, ठीक ये है। असलियत है। और ये ओवैसी ने गुजरात भी आपको पूरी तरह से छोटा समझ रिचार्ज चुका है। बोला, अकील खान ओवैसी ने भी आपको नहीं छोटा अमीर जी, 1 मिनट। अमीर जी, अभी फिर से इन्होंने अपशब्द कहा, आपने रोका क्यों नहीं? आप एंकर हैं। मैं बोलूं, फिर से अपशब्द बोला, आपने रोका क्यों नहीं? मुझे आप दे रहे हैं टाइम बिना। अरे आपके प्रवक्ता भी नहीं है। मैं बोलूं, आप कोई प्रवक्ता को भेजिए पहले। अरे आप फिर पर्सनल आ गए, आपके प्रवक्ता आज भाग गए हैं। अरे
अरे तो आपके प्रवक्ता कहाँ है? मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या? जरा उनसे निपटिए। आपके प्रवक्ता कहाँ है आज? ये तो जनता पूछ रही है। आप जो है ना तफरीह करते रहते आपके हैं। प्रवक्ता कहाँ है? ये तो बता दीजिए। कहाँ क्या कर रहे हैं आप? दिल्ली को जो है ना चीफ सेक्रेटरी के जिम्मे छोड़ करके आ गए हैं मोदी जी। गुजरात में पता नहीं क्या। अरे ये है डेमोक्रेसी के अंदर जो है ना आपको दूसरे लोगों को भी चांस देना होता है। आप सारा जिंदगी भर आप ही कब्जा करते रहेंगे क्या? आपके प्रवक्ता क्या है मौसे, ये बता दीजिए। जब देश की जनता जो है आपके प्रवक्ता चाहती है, बदलाव चाहती है, आप मतलब आप बताइए, एक बलात्कारी कर रहे हैं अपनी जो आरोप लगा है गुजरात के अंदर जो है, देखिए गौरव उनको 30 सेकंड दीजिए ना। गौरव उनको 30 सेकंड चाहिए। लेकिन आप राजनीति बदलने आए थे तो आप राजनीति को बदल रहे हैं। जेल मंत्री मसाज ले रहे हैं रेपिस्ट से। बिल्कुल बदल रहा है। ये जो महंगाई ये बदलना है। ये जो महंगाई है अभी इस वक्त हमारे देश के अंदर, गुजरात के अंदर, आप महंगाई को अंडर द कारपेट ऑफ मसाज नहीं रब कर सकते। फिजूल की बातें करते हैं। ये मतलब जिसका मतलब कोई इस वक्त रोल ही नहीं है। क्या रोल नहीं है? करना चाहते हैं। तस्वीरें सबने देखी। एक सेकंड मैं सुप्रिया श्रीनेत और गौरव भाटिया से इंडिविजुअली व्यू लेना चाहता हूं। सुप्रिया श्रीनेत, वो तस्वीरें हम सबने देखी है। एक सेकंड, अकील खान आपने अपने वक्तव्य को रखा। सुप्रिया जी, वो तस्वीरें हम सबने देखी हैं और अब जानकारी मिल रही है जो व्यक्ति मसाज कर रहा था जेल मंत्री की, वो रेपिस्ट है और एक माइनर के रेप का आरोपी है। क्या आपको लगता है ये राजनीति बदलने की दिशा में कदम है? नहीं, जगदीश टाइटलर कौन है? एक गौरव भाटिया अपनी टर्न पे, मैं आपको मौका दे दूंगा। गौरव भाटिया 20 सेकंड में, आखिरी दौर है। 20 सेकंड टू सुप्रिया श्रीनेत, देन गौरव भाटिया। 20 सेकंड सुप्रिया। अब ये राजनीति को बदलने का कौन सा दौर है मुझे नहीं पता, जहां पर फिजियोथेरेपिस्ट बुलाकर रेपिस्ट से मसाज कराई जा रही है, और वो भी ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर बाल यौन शोषण का आरोप है। तो जो राजनीति बदलने आए थे वो बड़ी जल्दी बदल गए और कुलदीप सिंह सेंगर की पार्टी भारतीय जनता पार्टी के कदमों पर चलने लगे। अंकिता भंडारी की हत्यारे भाजपा भारतीय जी गौरव भाटिया ठीक है। गौरव भाटिया मेक योर पॉइंट। देखिए, ऐसा है 1984 के जो नरसंहार हुआ, जगदीश टाइटलर आरोपी हैं। सज्जन कुमार सांसद का टिकट इन्होंने दिया, जगदीश टाइटलर को मंत्री इन्होंने बनाया। महिलाओं की अस्मिता और लोगों की जानें वहां भी गई थी, उस पर कोई उत्तर ये नहीं देंगे। और अंत करूंगा अभी जी एक बात कह के, आज की चर्चा पे जो गालियां दी जा रही थी और कुछ लोग मूक दर्शक बने थे, हर कोई इससे शर्मिंदा हुआ है। महिला को बुलाइए, उनकी इज्जत हम करते हैं, लेकिन गाली देने का हक किसी को गाली किसी को नहीं देना चाहिए। फिलहाल सीएनबीसी आवाज की टक्कर को यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा, लेकिन सब अपने वोट बैंक के अनुसार चल रहे हैं। यही आज का कंक्लूजन है। जिसको जो सूट करता है वो कहता है पब्लिक के बीच में, लेकिन टेलीविजन स्टूडियो में सब संभल जाते हैं। नमस्कार, गुड नाइट।